खातीगांव नगर के उत्कृष्ट विद्यालय का भवन जो कि करीब 64 साल पुराना है, अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। विद्यालय की छत और दीवार जगह जगह से टूट रही हैं। खतरनाक गंभीर अवस्था में विद्यालय भवन में बैठकर हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं डर के बीच शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 45 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं उत्कृष्ट विद्यालय में वर्तमान समय में पदस्थ में 1200 छात्र छात्राओं को अध्ययन करा रहे हैं। विद्यालय के कैंपस, बरामदे और भवन के कमरों में आए दिन छत का प्लास्टर गिर रहा है, जिससे कई बार घटनाएं हुई। आज फिर ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया। विद्यालय के एक छात्र के पैर से कुछ कम दूरी पर 2 अलग अलग जगह पर छत से मलबा गिरा। ये तो भगवान का शुक्र है कि कुछ कदम पहले मलबा गिर गया, अन्यथा एक गंभीर मामला छात्र के साथ हो सकता था। छात्र छात्राओं में वर्षों पुराने जर्जर उत्कृष्ट विद्यालय भवन के नवीन भवन की मांग है। इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य गणों ने पूर्व में भी वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस जटिल समस्या से अवगत कराया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अब तो छात्र छात्राओं ने भी निर्णय कर लिया है कि अगले जुलाई सत्र से छात्र छात्राएं इस विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। पूरी बिल्डिंग में जगह जगह से पानी टपकता है। बारिश के दिनों में पन्नियां बांधकर एक एक कोने में छात्र छात्राओं को पन्नियां बांधकर बिठाकर पढ़ाया जाता है। शिक्षक डर और भय के साए में बैठकर देश का भविष्य इस खतरनाक भवन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारी टीम पहुंची है खातेगांव के उत्कृष्ट विद्यालय में, जहां हम आज आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार बच्चे अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। ये जो भवन है, जिस भवन में हमारी टीम पहुंची है, हम आपको दिखा रहे हैं इस भवन का जीर्णोद्धार और इस भवन के जो सरिये पूरे सड़ चुके हैं। और इस भवन की हालत यह है कि यहाँ पर पढ़ने वाला वो भारत का कल वाला भविष्य जो अपनी जान को भी संकट में डालकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। अभी कुछ समय पहले ही ये जो बिल्डिंग के ऊपर का भाग बच्चे के पैर के पास गिरा। और हम बात कर रहे हैं इस बिल्डिंग की जो कि लगभग 50 साल से अधिक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं भी इसी विद्यालय में आज से 20 साल पहले अध्ययनरत था और हमारे पूर्वज भी इस विद्यालय में पढ़े। आप समझ सकते हो कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये नजारा। नीचे आप देखिए मेरे साथ, ये जो मलबा गिरा था, ये मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। इधर आप देख रहे हैं पीछे इसी विद्यालय में बच्चों का आवागमन रहता है। मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। अभी जो मेन मुख्य द्वार है, द्वार के पास भी एक जो है छत गिरी है और छत के नीचे ये मलबा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो लगातार आवागमन बना रहता है। इस विद्यालय में करीब 25 से अधिक शिक्षिकाएं और शिक्षक जो है सेवा का कार्य कर रहे हैं। वहीं हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं दूरस्थ अंचल से आकर भी शिक्षा अध्ययन करते हैं। लेकिन जहां सरकार तमाम दावे कर रही है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लुक लुभाने जो वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उत्कृष्ट विद्यालय में पहुंचकर ये वादे सभी खोखले साबित दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जीवन और मौत के बीच संघर्ष करते हुए ये छात्र छात्राएं यहाँ कमरे में बैठकर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। कब इनके ऊपर छत गिर जाए कहते नहीं आता है। कई शिक्षक शिक्षिकाएं जब अपने टीचिंग कार्य के दौरान पढ़ाते हैं, उस समय कई कमरों की छत गिर चुकी है। अब हम बात करेंगे विद्यालय के शिक्षकों से और छात्र छात्राओं से। बेटा आपका? पंकज जाट। कौन सी कक्षा में अध्ययनरत हो? 10वीं का छात्र पंकज जाट। बेटा किस प्रकार की समस्या आ रही, कब छत गिर रही है? आपके ऊपर भी कभी छत गिरी? ये सर, ये समस्या बहुत देर है, यानी प्रतिदिन सर हम जाते रहते हैं तो डर लगा रहता है हमको कि ये कब गिर जाता है। जैसे आज ये एक बालक यहाँ से जा रहा था तो ये गिर गया ऊपर से। ये यहीं पे नहीं, पूरे क्लास में भी अधिकतर जहाँ है ये गिरता रहता है। ये कभी भी समय पे गिर सकता है, डर लगता रहता है कि कभी भी गिर जाएगा। आपके कमरों में भी कई बार छत गिरी है? हाँ सर। शिक्षक शिक्षिका पढ़ाते हैं जब? जैसे सर कभी कभी गिरती है, जैसे आज ये गिर गई है। एक बालक हमारे साथ जुड़ रही है बालिका। क्या नाम है बेटा आपका? अमिता गुर्जर। आप कौन सी कक्षा की छात्रा हो? 10th की ये भी छात्रा है। आपके साथ भी इस प्रकार की घटना हुई? सर, हमारे क्लास में टीचर जब पढ़ा रहे थे तब एक वहाँ पे कोई बैठा नहीं हुआ था, तब उस टाइम छत गिर गई। तो वहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए वो बच गए। तो उनको भी हम बात करेंगे यहाँ के शिक्षक आदरणीय योगेश शर्मा जी से। योगेश जी, किस प्रकार की समस्याएं आ रही है और क्या मामला है पूरा? देखो, यह बिल्डिंग बहुत ही पुरानी है, जिसमें मेरे पिताजी भी यहाँ पढ़ लिए। लगभग 60-70 वर्ष पुरानी ये बिल्डिंग है और जगह जगह इनके सरियों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि सरिये जो है
लकड़ी से भी अधिक कमजोर हो चुके हैं, हाथों से टूट रहे हैं, जो सरिये गिर रहे हैं नीचे वो हाथों से टूट जाते हैं, इतनी दयनीय स्थिति है। और बारिश में बहुत अधिक भय छात्र छात्राओं को और शिक्षक शिक्षिकाओं को लगता रहता है कि कब जाने बारिश में कौन सी स्थिति क्रिएट हो जाए, क्योंकि यह तो नॉर्मल जो है मौसम है, उसमें स्थिति यह है कि यह जगह जगह बड़े बड़े पोपड़े गिर रहे हैं। बारिश में पूरी बिल्डिंग में बहुत सारे स्थानों पर पानी गिरता रहता है। बच्चों को एक तरफ कोने में बिठाकर हम जैसे तैसे पढ़ाई कराते हैं, काफी दयनीय स्थिति, जबकि ये एक उत्कृष्ट विद्यालय है जिसको पूरे ब्लॉक में हम माना जाता है। योगेश जी जानना चाहेंगे कि कितने वर्ष पुराना भवन है ये? लगभग 70 वर्ष के आसपास पुरानी बिल्डिंग है, जिसमें मेरे पिताजी, आज मेरी उम्र 50 वर्ष है और मेरे पिताजी की उम्र 76 वर्ष है, वो भी इसी स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। योगेश जी ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कितने छात्र छात्राएं इस विद्यालय में भी अध्ययन करते हैं? इस विद्यालय में लगभग 1200 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है और सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे तक विद्यालय चलता रहता है। कंटिन्यूस छात्र छात्राओं का आवागमन चलता रहता है। कितने शिक्षक शिक्षिकाओं का यहाँ पर स्टाफ है? लगभग 45 शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पर स्टाफ अपना अध्यापन कार्य करवा रहे हैं और इसी डर और भय के साथ पढ़ाते हैं कि कहीं किसी प्रकार कोई अकस्मात घटना ना हो जाए। शिक्षक इस संबंध में आपने कभी किसी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया? बार बार हमने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी कई बार बता चुके हैं, इंजीनियरों को भी बता चुके हैं। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आपने बताया? जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी कई बार हमारे यहाँ आए, हमने उनको भी अवगत कराया था कि हमारी मांग जो है उचित फोरम पर उठाए और हमारी एक नई बिल्डिंग। ठीक, धन्यवाद योगेश जी। फिर हम आपसे बात करेंगे। विकास खंड शिक्षा अधिकारी और इस विद्यालय के प्राचार्य सरलाम जी, किस प्रकार की समस्या आ रही है? और आज जो मुझे देखने में आया कि छत लगातार बच्चों के ऊपर पहले से भी गिर रही है, यदि इस दुर्घटना का शिकार कोई बच्चा होगा तो फिर क्या प्रशासन कितनी जिम्मेदारी निभाएगा? प्रशासन को प्रतिवर्षानुसार यहाँ का प्रस्ताव बनाकर दिया गया है। ये पूर्ण रूप से भवन जीर्ण शीर्ण हो चुका है, कभी भी किसी प्रकार की जनहानि कभी भी किसी वक्त भी हो सकती है। शासन को पुनः अवगत करा रहा हूँ कि इस जनहानि से बचने के लिए तत्काल नए भवन की स्वीकृति दें और बनवाने का प्रयास करें ताकि किसी बच्चे का नुकसान या टीचर का नुकसान ना हो। इतनी जटिल समस्या के बाद आप विद्यालय संचालित कर रहे हैं ऐसी बिल्डिंग में? ये हमारी मजबूरी है। शासन समय पे ध्यान नहीं दे रही है ताकि ये तत्काल भवन की व्यवस्था करे ताकि बच्चों का नुकसान ना हो और समय पे अध्यापन का कार्य हो। और बरसातों में प्रत्येक कक्ष में से पानी टपकता है, जिससे बड़ी मुश्किल से क्लास का संचालन हो पा रहा है और बच्चे पढ़ पा रहे हैं। आपकी बातों से ऐसा सिद्ध हो रहा है कि ये नाम का ही उत्कृष्ट विद्यालय है। अब वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो यही लगता है कि नाम मात्र ही चल रहा है। जैसा अभी एक शिक्षक से हमने चर्चा करी थी, शिक्षक ने बताया कि 1200 से अधिक बच्चे हैं और 45 से अधिक यहाँ पर स्टाफ है। सुविधाएं तो शासन के द्वारा है, लेकिन ये जीर्ण शीर्ण भवन में जो मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रहे हैं बच्चे, इस बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में हम शासन से विभाग से मांग करेंगे, सूचना देंगे, प्रस्ताव बनाकर देंगे ताकि वो तत्काल स्वीकृत करके इसको जल्दी बनाने का प्रयास करें। ठीक, धन्यवाद सर।